हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ उस्मान सरदार, मैंने कहा था तुम मेरे मुकाबिल नहीं हो। देखो, तुम्हारी नशिस्त मेरी और तुम्हारे कले मेरे, यानी शहर मेरा। वालिदा सुल्तान हजरत, उस्मान सरदार समझ गए हैं कि आपके साथ मुकाबला नहीं हो सकता, काबिल इसके कि वो आकर अपनी सांस ले। और अब से सरहदी इलाकों में एक नया निजाम होगा। उस्मान की हालत लोगों के लिए जरूर इबरत बनी होगी, और उन्होंने देख लिया कि अब इन्हें किससे बेअत करनी है। बिल्कुल देख लिया होगा। आप इस रास्ते पर हमेशा मेरे साथ थी बेंगे खातून। सरदारान आप भी। आपका यह ताउन मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। और अब से बाजार की हुक्मरानी आपकी होगी। उक्ताम साहब, बेंगे खातून। जो हुक्म वालिदा सुल्तान। काई कबीले का क्या होगा वालिदा सुल्तान? धड़ के बगैर कबीला क्या हो सकता है बेंगे खातून? उस्मान अब सरदार नहीं रहा। काई का अंजाम अब यकीनन सिर्फ हमारे हाथ में होगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्तान? आओ आओ जे। उस्मान साहब ने ये भेजा है। उस्मान! उस्मान साहब आ रहे हैं। खुशामदीद मेरे हुजूर। ऐ मेरे अल्लाह, आपका शुक्र है। या अल्लाह, मेरे बच्चों। बाबा। ओह मेरी प्यारी बेटी। ओह मेरे बच्चे। बाबा। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। बाबा। और हान। जनाब, शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए। हम आ गए, हम आ
आ गए। बाला, खुशामदीद सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। कुमराल अब्दाल, चलो आ जाओ। आज उसी जगह आ गए हम जहां से उम्मीद की किरण जागी थी। अपने कबीले, जिन लोगों ने हम पर यह जमीन तंग करना चाही, उन सब पर यह जहान तंग करते रहे तक हम हरगिज नहीं रुकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे सुल्तान, मैंने सल्तनत में एक कासिद भेजा है जिसमें हम कोनिया के रास्ते पर रुकेंगे, ये इत्तला दी है। ये बताइए कि हम कारवा सराय में क्यों नहीं ठहरे वजीर? मेरे लिए नहीं सुल्तान मुअज्जम। उस्मान की बगावत दूसरे सरदारों को हौसला दे सकती है। हम अपनी फौज के साथ उनकी दलेरी को तोड़कर उनकी वफादारी को मजबूत करेंगे। आपकी फौज की वसअत उन सबको नाराज करेगी मेरे सुल्तान, लेकिन अगर हम उस्मान का सर न काटें तो वो जरूर हिम्मत करेंगे। हमारी वालिदा उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक कि उस्मान और मसूद का सर नहीं काट देती। इस दौरान हम दूसरे सरदारों को संभालेंगे। हमारी आंखों और दिलों के सामने धुंध छा गई थी। गफलत में पड़ गया था मैं उस्मान साहब। राह हक तलाश करने के लिए मैं ये तलवार बरसों से अपने साथ रखता हूं, लेकिन इसने मुझे बहकाया। मैं इसके काबिल नहीं हूं। आप ले लें मेरी तलवार, इससे मेरी सजा की कमी समझ लें। ले लें उस्मान साहब। जब सही रास्ते पर रहूं और जब आपको लगे कि मैं मुस्तहिक हो गया हूं, फिर मैं अपने साथी को हासिल कर लूंगा। कई लोग मारे गए तुम्हारे इम्तिहान में नाकाम होने से। ऐसी गफलत फिर कभी ना करना, हरगिज मुंह ना मोड़ना। समझ के अगर आपसे मुंह मोड़ लिया तो गोया मैंने खुद से मुंह मोड़ लिया। लानत होकर मैं फिर से ऐसा करूं तो। ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। अगर एक और दफा मकसद से पीछे हटे तो मैं साथ नहीं दूंगा तुम्हारा, तुम्हें कुचल के गुजर जाऊंगा। और ये तलवार तुम्हें ही जेब देती है। शुक्रिया उस्मान साहब। अल्लाह में इसके लायक बनाए। आमीन। चलो खाना खाते हैं।
क्या ये ठीक हो जाएगा कुमराल अब्दाल? शफा अल्लाह की तरफ से है। इंशाअल्लाह ये जल्दी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके पीने से जहर का असर खत्म हो जाएगा, ऐसा ही है ना कुमराल अब्दाल? मुझे नहीं मालूम कि मैं इसे जो दे रहा हूँ वो दवा है या जहर। अगर मैंने ये दवा इसे ना दी तो क्या पता ये सुबह देख पाएगा या नहीं। ये मर भी सकता है। उम्मीद रखो बहादुरो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह कुमराल अब्दाल। या शाफी या काफी, शफा सिर्फ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, या शाफी। कहाँ तक उस तुम मर गया? अब क्या करेंगे? ये गले में लटकी सलीब बचाएगी हमें? ओलॉफ, किसी अहमक की तरह एक सलीब के पीछे अपना मकसद भूल गए। ओडिन को भुला दिया। हम यहाँ जमीनें लेने आए थे फ्री, और लेकर रहेंगे। कांता कोजुन उसके साथ या उसके बगैर? हाँ, होना भी चाहिए। या इतनी जिल्लत तुमने बेकार में मोल ली? तुम्हें लगता है कि ओडिन को मैंने अपनी भलाई के लिए छोड़ा है? मैंने इस वजह से ईसाइयत का इंतखाब नहीं किया। वक्त आने पर तुम समझ जाओगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं उस्मान को मार दूंगा और अपने तमाम खोए हुए साथियों का बदला लूंगा उसकी मौत पर। कैसे करोगे? मैं जमीनें ले लूंगा। ये ताकत सिर्फ कांता कोजुनुस की ही नहीं, उसके अलावा हमारे और भी हिमायती हैं। कौन? देख लेना। उस्मान, हमेशा की तरह उस्मान ने फिर अपनी गुस्ताखी साबित कर दी है। और इसका नतीजा क्या होगा जानते हो तुम? बाज़ंतीनी फौज हमारी सरजमीन पर आएगी। सरहदी इलाकों को तहस नहस कर दिया है उस्मान ने। निजाम फिर बौखला दिया है। कांता कोजुनुस के साथ ये करने वाला हमारे साथ क्या नहीं कर सकता। क्या आपका खौफ आपके खुलूस से ज्यादा है पाइंदर साहब? अस्तगफिरुल्लाह वालिदा सुल्तान हजरत। मेरा मकसद सिर्फ इस्तेहकाम है, और जैसा कि आपका हुक्म है, मैं चाहता हूं कि हमारा निजाम चलता रहे। ये सिर्फ कहने से नहीं होता। क्या
क्या हम उस्मान को मार देंगे वालिदा सुल्तान? नहीं, हम उसे कत्ल नहीं करेंगे। हम उसके साथ खड़े होंगे। अब इत्तेहाद का वक्त है। कैसा इत्तेहाद वालिदा सुल्तान? जो हम पर पे दर पे आफतें लाया है उसके साथ कैसा इत्तेहाद? आपने मुझसे इंतकाम का वादा किया था। हम इंतकाम लेंगे और उस्मान के हाथ से सब कुछ छीन लेंगे। उस्मान के पास सिर्फ उसकी रूह होगी। हम उसे मौत से बदतर बना देंगे। वो अपने पूरे निजाम का खात्मा देखेगा। हमारा भाई कोनूर इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम फिर अपने कबीले में हैं और फिर एक साथ हैं। जिसने हमें इस तरह इकट्ठा किया उस रब का शुक्र है। आमीन। वो जिसने हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा उस रब का लाख लाख शुक्र है। आमीन। चलें शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई औरहान आपसे कुछ कहना चाहते हैं बाबा। कहो क्या है? उस्मान साहब, अमानत कहाँ है? थोड़े और बड़े हो जाओ तो पता चल जाएगा। उस्मान साहब के साहबजादे कितने बहादुर हैं। बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। अपनी जान खतरे में डालकर इन दोनों ने सुल्तान मसूद की जान बचाई। ये तो तुम भी पूछना चाहते हो लेकिन इधर उधर के बहाने बना रहे हो तुर्गुत। चलें फिर, आप कह दें। बाला मदद करो मेरी। यानी कभी इसे खुद से दूर नहीं किया बाबा? मैंने कहा था ना भाई, वो हमेशा साथ रखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन ये भी असली नहीं है। इसे अपने पास इसलिए रखा कि अगर उन्हें मुझसे ये मिल भी जाए तो वो धोखा खा जाए। तो अब तो आप बता ही दें उस्मान साहब, यहाँ कोई दुश्मन तो नहीं है। कहाँ है अमानत? शेख मोहतरम जानते हैं कि कहाँ है वो अमानत। चाहे वो हमें मार भी दे तब भी अमानत के बारे में कोई नहीं बताएगा। सबसे ज्यादा काबिल एतमाद है, मैं भी नहीं जानता कि अमानत कहाँ है।
शेख मोहतरम, आप भी हमें नहीं बताएंगे ना? नहीं मालूम, सोचने दें अलाउद्दीन शहजादे। मैं तो भूल गया। मेरे बच्चों, राज के पीछे नहीं जाओ तो बेहतर है। सही वक्त आने पर वो खुद जाहिर हो जाएगा। दरअसल रियासत का ख्वाब भी एक राज था, एक अरसे के बाद जाहिर हुआ, और अब हमारी रियासत के कयाम का वक्त आन पहुंचा है। आपका दिल जादुई और दिलकश है, माफ किया जा सकता है। आप नहीं जानते कि गम क्या है, माफ किया जा सकता है। 1000 रातें रोया हूं मैं आपके बगैर, लेकिन आप फिर भी इस दर्द से नाआशना रहे, माफ किया जा सकता है। किसी ने क्या खूब लिखा है वैसे, लेकिन जिस चीज ने उनको ये सतरें लिखने पर मजबूर किया वो एक बहुत बड़ा दर्द है। इश्क, इश्क के जज्बे का इम्तिहान, खास तौर पे जब ये दोनों तरफ से हो। किसी आशिक को अपनी माशूक से जुदा नहीं होना चाहिए। आलचिचिक, इश्क इस दुनिया का सबसे बड़ा एहसास है। आपने मुझे क्यों बुलाया वालिदा सुल्तान? आशिकों का मिलना जरूरी है आलचिचिक। हमने तुम्हें तुम्हारे आशिक से जुदा कर दिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। देखना है कि आप हमें माफ कर सकती हैं। चलो अब आओ, अपनी कलाइयों को मेरी तरह घुमाओ, कोशिश करो। सीख जाओगी, सीख जाओगी। मैं तुम्हें इस तरह तलवार चलाना सिखाऊंगा कि बाला खातून आपको खवातीन जंगजुओं में शामिल कर लेंगी। आलकन बहन, और भी कुछ है तो बोल दे। हाँ, मैं ऐसी तलवार से आपकी जान ले लूंगी। माशाल्लाह। अब अगर एक लफ्ज भी बोला तो जबान काट दूंगी। ये अब क्या कर रही हैं? हम अभी मश्क कर रहे थे। क्या उस्मान सरदार के पास और कोई सिपाही नहीं था जो आपको यहाँ भेज दिया? वैसे भी आपको मश्क की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तलवार चलाने के मामले में ये जानता ही क्या है? ये तो आप मुझसे पूछिए। आप सही कह रहे हैं गुरबुज सिपाही। समझ नहीं आता आखिर चाहते क्या है। उस्मान साहब ने मुझे ये करने का हुक्म दिया है और सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती। यहां से चले जाओ। मेरे सामने आप क्यों खड़ी हैं? अपनी तलवार ले और मेरे सामने खड़ी हो जाए आलकन खातून।
तो फिर ठीक है। हमला करो। जंग में आपको दुश्मन की आंखों में देखना होगा, वो भी डरे बगैर। खुद की हिफाजत भी करनी होगी। ऐसे जो वो जानती है तुम वो भी भुला दोगे उसे। बात सुनो मेरी, मैंने बताया है तुम्हें, मुझसे सीखो अगर तुम्हें सीखना है। तुम यहाँ क्यों आए हो? उस्मान साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो आओ। अब क्यों कह रहे हो? पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुम मशक करना जारी रखो। चलो 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 चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो चलो। ख्याल से, गिरा मत देना, ख्याल से। ओ माशाल्लाह। जरा इन्हें देखो, इन्हें गुस्सा भी आता है। आल चचक, वाहिद सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इब्ने आदम को अपनी मोहब्बत से जुदा नहीं होना चाहिए। आपने आज से पहले ऐसी बात नहीं की वालिदा सुल्तान। आपने मेरी शादी बाइंदर साहब से करने की कोशिश की। इंसान ही गलतियां करते हैं। मैं भी इंसान हूं अल चचक, मुझसे भी गलती हो सकती है और मैं गलत ही थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आग तैमूर और आपका रिश्ता इतना मजबूत है। काश मालूम होता तो बाइंदर से ऐसा वादा ना करती। अब कोई फर्क नहीं पड़ता वालिदा सुल्तान। आपकी गलती से हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया गया और हम उसमें नाकाम हो गए, मैं भी और आग तैमूर भी। अब सब खत्म हो गया है, बात करने को कुछ नहीं बचा। कुछ खत्म नहीं हुआ आल चचक। हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इन परिंदों को कैद में रखने वाली मैं ही हूं और मैं ही इनको आजाद कर सकती हूं। मैं तुम दोनों को मिलवा दूंगी। और वैसे भी आग तैमूर पहले ही जिंदान से फरार हो चुका है। आपको लगा था मैं बेखबर हूं कि आपने उसकी मदद की है। क्या तुमने अपनी नाकाम मोहब्बत के लिए खुद को खतरे में डाला आल चचक? जानती हो क्यों नजरअंदाज किया? क्योंकि तुम मेरी बेटी जैसी हो। खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारी कहानी जो मेरी वजह से अधूरी रह गई थी, उसे मुकम्मल किया जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता वालिदा सुल्तान। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अभी तुम जा सकती हो। शादी की तैयारियां जल्द शुरू करेंगे। आल
आलचिचिक और तिमूर, आपको एक दूसरे के साथ जरूर होना चाहिए। आपके लिए यही बेहतर है। आपको लगेगा कि मेरी वजह से आप आजाद हैं, तो आप हमेशा सिर्फ मेरे हुक्म के ताबे रहेंगे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ। वालदा सुल्तान। बेंगे खातून। इस्मा की तरफ से खबर आई है। कैसी खबर? सुल्तान मसूद का पता चल गया।